अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज का जो टॉपिक है आपका वो मैं अवकलन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अवकलन ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इस पर बहुत चैप्टर डिपेंड है। अवकलन, ठीक है, अवकलन चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अवकलन तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है, फार्मूलों से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फार्मूलों से ही आपकी स्टार्टिंग है। तो मैं सबसे पहले आपको फार्मूले ही बताऊँगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको फार्मूले ही बताऊंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले फार्मूले ही आपको बताऊंगा, सॉरी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको फार्मूले ही बताऊंगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला है डी वाई डी एक्स अगर करना है एक्स की पावर एन का। ठीक है, अगर डी वाई डी एक्स आपको एक्स की पावर एन का करना है तो पावर आगे आएगी और पावर में एक हमेशा कम हो जाएगा और जो भी पावर के नीचे है उसका दोबारा जरूर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी पावर के नीचे है उसका दोबारा जरूर होगा। पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, डी वाई डी एक्स किसका कर रहा हो, ई टू द पावर एक्स का। ठीक है, डी वाई डी एक्स किसका कर रहा हो, ई टू द पावर एक्स का कर रहा हो। तो बेटा ई टू द पावर एक्स का हमेशा ई टू द पावर एक्स होता है, मगर एक बात है ई टू के ऊपर जो भी पावर है उसका दोबारा जरूर होगा। मगर क्योंकि एक्स का डी वाई डी एक्स, एक बात ध्यान रखिएगा, डी वाई डी एक्स एक्स का 1 होता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। देखिए यहाँ पावर के नीचे क्या है, एक्स है ना, तो एक्स का दोबारा हुआ होगा 1 हो गया होगा, यहाँ एक्स का दोबारा होगा तो 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे। तीसरा जो फार्मूला है बेटा, तीसरा जो फार्मूला है वो है डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स है आपका ए की पावर एक्स का। ठीक है, डी वाई डी एक्स ए की पावर एक्स का है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा ए टू द पावर एक्स लॉग बेस में ई, ए बेस में ई रहेगा और ए रहेगा, और जो भी ए के ऊपर पावर है उसका दोबारा जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स का डी वाई डी एक्स दोबारा करोगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला अगर हम चौथे फॉर्मूले की बात करें, डी वाई डी एक्स क्या है बेटा, लॉग बेस ई एक्स, इसका होता है 1/x। अगर x की जगह कुछ और है तो इसका दोबारा भी कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे x का दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर x की जगह कुछ आ रहा है तो उसका दोबारा कर दीजिएगा। पांचवा फॉर्मूला है डी वाई डी एक्स लॉग एक्स है, मगर बेस ए हो जाए, ई की जगह ए हो जाए तो 1/x तो होगा, और एक साथ में आएगा लॉग बेस ए ई आएगा, ये भी साथ में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है। छठे फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, छठे फॉर्मूले की डी वाई डी एक्स, इसका डी वाई डी एक्स आपका हो जाएगा साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डी वाई डी एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, एक्स की जगह कुछ और है, एक्स का तो 1 ही हो गया होगा, हमने दोबारा किया होगा, मगर एक्स की जगह कुछ और है तो उसका दोबारा कर दिया। सातवां फॉर्मूला है डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का बेटा होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, डी वाई डी एक्स आठवां फॉर्मूला है डी वाई डी एक्स टेन एक्स का। डी वाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है बेटा, टेन एक्स का होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर एक्स की जगह कुछ और है तो उसका हम दोबारा जरूर कर देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूले और भी हैं, वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा जस्ट। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं। नवा फॉर्मूला अगर हम बात करें, ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक फार्मूला ही है। नवा फॉर्मूला की बात करें, अगर डी वाई डी एक्स हम किसका करें, कॉट एक्स का करें, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी वाई डी एक्स 10वां फॉर्मूला, डी वाई डी एक्स अगर हम कॉसेक एक्स का करें, कॉसेक एक्स का। ठीक है, कॉसेक एक्स का करें तो ये होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अगर हम कॉसेक एक्स का डी वाई डी एक्स करें तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और फिर उसके बाद एक फार्मूला है आपका सेक एक्स का। क्या है, सेक एक्स का, डी वाई डी एक्स इसका सेक एक्स का करिए। सेक एक्स का जो होता है बेटा, सेक एक्स गुणे टेन एक्स होता है। ठीक है, तो टोटल 11 फॉर्मूले हो गए हैं। तो आप एक चीज़ देखी होगी आपने, सी आया इसमें तो इसमें माइनस आया, सी आया इसमें तो इसमें माइनस आया, सी आया इसमें तो इसमें माइनस आया, मतलब सी वाले जितने फार्मूले हैं उसमें माइनस आ रहा है। तो इतने फार्मूलों पे मैं आपको जो क्या कहा जाता है क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, तो इतने फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अवकलन जो भी चैप्टर है आपका, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अवकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है आप, और
हमेशा एक्स के ही सापेक्ष जिसमें अवकलन लगभग किया जाता है। आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो, आएंगे क्वेश्चन कुछ उसमें वेरिएशन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज, ठीक है, जो भी है डाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, बेटा आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। क्या करना है क्वेश्चन में, सब में एक्स के सापेक्ष, क्वेश्चन है ये, अवकलन करें, अवकलन करें, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फिर देखिएगा क्या होगा। पहला है 3x क्यूब कॉमा, इन सब के अवकलन करने में कॉमा करके लिख दे रहे हैं, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 9, ठीक है, और एक्स की पावर 1/2 कॉमा एक्स की पावर 7/3, एक्स की पावर -5/2 कॉमा 3x की पावर 1/3 और x की पावर माइनस का 1/7, फिर 2x की घात 1/4, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इनमें सभी का अवकलन करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपके सामने है। एक फार्मूला हम लोग भूल गए हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 12वां फार्मूला है, अगर dy/dx आप किसी अचर पद का कर रहे हैं, मतलब संख्या जो x से स्वतंत्र है, तो उसका dy/dx 0 होगा, ओके। और एक बात 13वां फार्मूला और लिख दे रहा हूँ कि अगर dy/dx आप किसी पद का कर रहे हैं, जैसे उसके साथ कांस्टेंट भी आया है, क्या है, कोई कांस्टेंट आया है, जैसे fx कोई x का फंक्शन है, कोई x का फंक्शन, उसके साथ कोई कांस्टेंट आया, कोई संख्या आई है, तो वो हमेशा संख्या बाहर आ जाती है। तो dy/dx इसका हो जाएगा ओनली fx का हो जाएगा, इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये टोटल 13 फॉर्मूले हो गए, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगेंगे, क्वेश्चन पहला मैं इसमें आपको 4 पार्ट्स बताता हूँ और सारे आप अपने आप लगाइएगा, ठीक है। 4 पार्ट्स बताता हूँ। पहला, लेट सभी जिसका अवकलन आपको करना है उसको y के बराबर मान लेना है, जिसका आपको अवकलन करना है उसको y के बराबर मान लीजिएगा। तो y = मैंने मान लिया 3x², इसका मुझे अवकलन करना है, ठीक है। इसका मुझे अवकलन करना है, तो लिखेंगे एक लाइन लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx करते हैं तो संख्या हमेशा बाहर निकल आती है, तो बाहर निकल आई, dy/dx इसका हो जाएगा x² का हो जाएगा। अब देखिए ax के ऊपर x का जो भी है पावर लगी है, पावर आगे आती, पावर में 1 कम हो जाता है, 3 पावर आगे आ जाएगी और पावर में 1 कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे x की जगह कुछ और होता है तो हम इसका दोबारा कर देते, x है तो नहीं करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 दूना 6x ओनली, क्योंकि पावर 1 लगाई नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन करना है, x की पावर -5, इसका करना है, तो हम लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो dy/dx। अब देखिए dy/dx इसका करना है हम लोगों को x की घात -5 का। अब x के ऊपर पावर है, x का जो भी फंक्शन है उसके ऊपर पावर है, x के ऊपर पावर है, तो पावर हमेशा आगे आती है और पावर में 1 कम हो जाता है, पावर हमेशा आगे आती है और पावर में 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -5x⁻⁻6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन हमें करना है, जैसे में करना है ये वाला करना है, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, देखिएगा y मैंने मान लिया x⁻⁻5/2, ठीक है। इसको मुझे करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy/dx = क्या हो जाएगा, dy/dx इसका करना है बेटा x⁻5/2 का, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा बेटा, पावर आगे आएगी, पावर आगे आ गई और पावर में क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले सॉरी यहाँ क्या होगा, पावर आगे आ गई और x के, ठीक है, और पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, ठीक है, पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर में आपका 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5/2
एक्स की घात, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस का 7/2 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर मुझे क्वेश्चन कोई लगाना है, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन मुझे लगाना है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, आप यहाँ लेट जरूर लिख दिया करिए लेट, क्योंकि मान रहे हो, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x की घात 1/3। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy/dx इधर हो जाएगा। संख्या तो बाहर निकल आती है, सभी को पता है। dy/dx इसका हो जाएगा, बताइए, x की घात 1/3 का, ठीक है। अब क्या होगा, 3 पावर हमेशा आ गया थी तो 1/3 आ गया, पावर में 1 कम हो जाएगा, ये देखिए कम हो गया। अगर x के अलावा यहाँ पे कुछ और होता तो उसका दोबारा भी करते, तो ये 3 और 3 कट गया, तो ये x की घात जब 1/2 में से 1 घटाओगे माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये आपके सारे क्वेश्चंस लग गए। दूसरा टाइप में बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, कि आप जितने क्वेश्चन बचे वो आपको करने हैं, ठीक है। दूसरा टाइप, चलिए हम लोग दूसरे टाइप पे पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा, x की घात -3, ये ऐसे लिखा है, फिर 1/x है, फिर है आपका 1/√x है, ठीक है। फिर उसके बाद 1/√x है, तो फिर उसके बाद 1/3 ऐसे लिखा है, फिर ये दिया है 3x की घात -5, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है 1/5x, और फिर दिया गया है 6, यहाँ 3 और यहाँ x²। ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने, मतलब x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ठीक है। x के सापेक्ष आपको अवकलन जब करना है तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, देखिएगा, ठीक है। तो लगाने स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन तो आपको बताने ही है मुझे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये आपका लग जाएगा, इसमें कोई नहीं है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट लिखा, ठीक है, y बराबर माना 3√x ऐसा, ठीक है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको जब पता होगा तो इसको लिख सकते हो x की पावर, ये जब हटाते हो रूट हटाओगे, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3, क्योंकि x की पावर यहाँ क्या है, जो भी अंदर लिखा उसकी पावर 1/3 हो जाएगी, उसकी पावर जो अंदर लिखा उसकी पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक फार्मूला होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो इस फॉर्मूले को, अगर यहाँ पे n लिखा है और x लिखा है तो ये होता है x की पावर 1/n, ठीक है, 1/n, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy/dx, इधर हो जाएगा dy/dx, और हो जाएगा dy/dx, x की घात 1/3, पावर आगे आ जाएगी और पावर में 1 कम हो जाएगा, और जब ये घटाएंगे आप तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3, एलसीएम लेके आप घटाओगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखिए, लेट इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/x दिया गया है, तो y इज इक्वल टू, इसका मतलब x की पावर -1 होता है, यही तो होता है। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx इसका हो जाएगा x की घात -1 का, पावर वाला फॉर्मूला, पावर आगे आएगी, पावर आगे, पावर में 1 कम हो जाएगा, यही तो करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 गुणे x की पावर -2, तो सही से अगर इसे लिखोगे पावर नीचे आ जाएगी, माइनस का 1/x², ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ नीचे आने पे पॉजिटिव हो जाएगी घात उसकी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसकी बात करें, लेट इसकी अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1/√x है, ठीक है। रूट का मतलब होता है, रूट हटाओ पावर 1/2 लगाओ, तो इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर -1/2, ये आ जाएगा। तो आप इसका अवकलन आराम से कर सकते हो, ठीक है।
इसका अवकलन कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। जब आप घटाओगे पावर में ये एलसीएम वगैरह लोगे तो -3/2 आएगा। इच्छा हो तो इसे नीचे ले आओ, ना इच्छा हो तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको करना है तो क्या हो जाएगा, लेट, सबसे पहले आप मानोगे लेट, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3 क्रम में लगाए x। देखिए अगर ये यहाँ पे लगा होता तो अलग चीज़ है, मगर यहाँ पे लगा तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/3, इसका मतलब है x की पावर 1/3 है, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर -1/3। अब इसका अवकलन करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आएगा -1/3 एक्स की पावर -4/3 आ जाएगा, एक्स की पावर -4/3 आ जाएगा। ओके, कंप्लीट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं वो बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। जैसे दिया गया है, इसकी अगर हम बात करें, ये इसकी बात करें, ये लग जाएगा आपसे, ये लग जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, इसका केवल करना है, इसको हम करके दिखा रहे हैं बेटा। y इज इक्वल टू क्या मानेंगे, लेट, इसको कैसे लगाएंगे, लेट y इज इक्वल टू, आपने माना 1/5x। अच्छा x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5x की घात -1, ठीक है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/5 डी वाई डी एक्स, इसका x की घात -1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/5, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा 1/5 x की घात -2। इच्छा तो इसे नीचे ले आओ, ना इच्छा हो तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ओके, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन लग गया। एक और बता दूं, एक पार्ट और इसका बता दे रहा हूं, 2 मिनट के लिए। क्या है क्वेश्चन, हम लोग नोट कर ले रहे हैं। क्या है, 6y इज इक्वल टू 6 3x², ऐसा दिया गया, ठीक है। मैंने नोट कर लिया है क्वेश्चन, अब देखिए, ठीक है, ठीक है, चलिए निकल आया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए ये 6 तो बाहर है, इससे कोई मतलब भी नहीं, 6। अब इसका मतलब क्या है, जो भी रूट के अंदर लिखा है उसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/3। जो भी रूट के अंदर लिखा है उसके पावर 1/3 हो जाएगा, और पावर से पावर का गुणा हो जाता है, पावर से पावर का गुणा हो जाता है, तो x की पावर 2/3 आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ लेट नहीं लिखा हम लोगों ने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डी वाई डी एक्स, 6 तो बाहर निकला, डी वाई डी एक्स का होगा x की घात 2/3 का। अब पावर आगे आती है, पावर आगे आ गई, पावर में एक कम हो जाएगा, जब इसे ये काटोगे ये 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, x की घात एलसीएम जब लोगे तो 2 - 3 मतलब आएगा 4x की घात -1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं। देखिए अगला टाइप, देखिएगा जो भी है, 6x की घात 5 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस का 2x माइनस 7, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 5x की घात -3/2 प्लस 4 अपॉन √x प्लस √x
माइनस का 7/x। चलो ये 2 क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए। बेटा देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन का पार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया है, 6x⁵5 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 7। अब सबसे पहले आप इसका अवकलन करो। क्या करोगे बेटा, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, अब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो y लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पे, हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो dy/dx इज इक्वल टू 6 dy/dx इसका होगा, x⁵5 का होगा। एक बात ध्यान है, अवकलन प्रत्येक पद में बढ़ जाता है। प्लस माइनस में अगर बहुत सारे पद दिए गए हैं तो अवकलन प्रत्येक पद में बढ़ जाएगा। इसमें भी बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ जाएगा, सब में बढ़ जाएगा। और संख्या बाहर निकल आती, 6 बाहर निकला, इसका अवकलन हो गया। संख्या बाहर निकला, dy/dx का हो जाएगा, x⁵3 का हो जाएगा। 3 बाहर निकला है, dy/dx का हो जाएगा, x² का हो जाएगा। 2 बाहर निकला, dy/dx का हो जाएगा, x का हो जाएगा -7। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू 6, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, प्लस इसमें 4 तो पहले से था, 3 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा मतलब 3 माइनस 1। 3 तो पहले से था, पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2। x का dy/dx 1 होता है, सभी को पता है। x का dy/dx पीछे फॉर्मूले में लिखा है 1 होता है। और अचर पद संख्या का dy/dx हमेशा क्या होता है, यहाँ पे लिख भी देना चाहिए था हम लोगों को। dy/dx इसका 7 का भी तो करोगे, 7 का, तो 7 का dy/dx 0 हो जाएगा। संख्या का dy/dx क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6×5 = 30 x⁵4, यहाँ हो जाएगा 6×2 = 12 x⁵2, यहाँ हो जाएगा 2×3 = 6 x हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 और 0 हट जाएगा। तो dy/dx आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट इसका कैसे लगाएंगे देखिएगा। क्या दिया गया पहले वो लिखो। y इज इक्वल टू, लेट कर लीजिए, 5x⁵ -3/2 प्लस का 4/√x प्लस का √x माइनस का 7/x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, अब देखिए सबसे पहले सही से लिख लेता हूँ इनको। ये 5x⁵ -3/2 प्लस का 4, इसका मतलब है x⁵1/2, इसका मतलब है x⁵ 1 रूट हटाओ 1/2 लिखो, और x ऊपर जाएगा 7 की पावर -1, x की पावर -1 हो जाएगा, 7 के साथ x की पावर -1 हो जाएगा। इसको भी ऊपर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 5x⁵ -3/2 प्लस ये भी ऊपर जाएगा x⁵ -1/2 प्लस x⁵1/2 माइनस 7x⁵। अब इसका अवकलन करना है आपको। अब ये सही से बन गया है। अवकलन प्रत्येक पद में बढ़ जाता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू 5 dy/dx इसका हो जाएगा x⁵ -3/2 प्लस 4 dy/dx इसका हो जाएगा x⁵ -1/2 प्लस dy/dx इसका हो जाएगा x⁵1/2 का -7 dy/dx इसका हो जाएगा x⁵ -1 का। ठीक है, अब फॉर्मूला पावर वाला लगा दो। dy/dx इज इक्वल टू 5, पावर आगे आएगी, पावर आगे आ गई, पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर में 1 कम हो गया। ठीक है, प्लस 4, पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, प्लस पावर आगे आ जाएगी और पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा आंसर देखिए, अगर ध्यान से देखें आप, माइनस का 15/2 आ जाएगा गुणा करने पे, और जब एलसीएम आप लोगे यहाँ आएगा x⁵ माइनस का 5/2 7, ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ आएगा माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस का 2 आ जाएगा, और x⁵ जब आप एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा, और यहाँ प्लस 1/2 x⁵ जब आप घटाओगे 1/2 में से 1 को, माइनस 1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 x⁵ -2। अगर इच्छा हो तो पावर जो माइनस में ऊपर है तो आप उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकते हो, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
अब हम कुछ क्वेश्चंस को और लेने वाले हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस आप ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है इसके साथ में मैंने लिख रहा हूँ सेकंड, 4x क्यूब प्लस का 3 इंटू 2 टू दी पावर एक्स, टू दी पावर एक्स, सॉरी ये 2 नहीं है, ये टू दी पावर एक्स प्लस 6, यहाँ 8 लगा है और x की घात -4 है और प्लस का 5 कॉट x है, ऐसा है। बहुत सारी मिसलेनियस है इसमें, तो देखिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू लेट कर लिया है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी, ओके। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई डी एक्स इसका करोगे, एक्स क्यूब का b बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इसका करोगे, एक्स स्क्वायर का c बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स का करोगे प्लस डी वाई डी एक्स किसका कर रहा है, d का कर रहा है। ए बी सी डी यहाँ पे अचर पद हैं जो संख्याएं डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तो a पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है, प्लस b पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, प्लस c x का होता है 1 और अचर पद का 0 होता है। तो डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और लेट किया y इज इक्वल टू दिया गया 4x क्यूब प्लस का 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 6 x की पावर -4, यहाँ 8 क्रम है, इसे क्रम बोलते हैं, करणी, ठीक है, प्लस 5 कॉट x, ऐसा क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब का हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा टू दी पावर एक्स का हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा 8, ऐसे लिखा है, एक्स की घात -4, ठीक है, -4 ऐसे दिया गया, प्लस 5 बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा कॉट एक्स का। देखिए यहाँ पे मुझे इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 3, इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है, इसका फॉर्मूला, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन लग पाएगा, वरना ये क्वेश्चन आपका नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो टू दी पावर एक्स का जो फार्मूला होता है, क्या होता है पता है किसी को, टू दी पावर एक्स लॉग, क्या होता है, ये टू दी पावर एक्स ऐसे आएगा, लॉग बेस e2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो फार्मूला मैं बता दूंगा क्या फार्मूला लगा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 6, और डी वाई डी एक्स किसका करना है, ऐसे तो कर नहीं पाओगे, तो सबसे पहले x की घात -4 है, उसके ऊपर ये रूट हटाओगे, रूट हटाओगे तो जो क्रम लगा, अगर नहीं लगा होता तो 1/2 जाता, अगर कुछ लिखा है तो वही जाएगा, 1/8 जाएगा, ठीक है। और 5 कॉट x का जो डी वाई डी एक्स होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। चलिए, तो डी वाई डी एक्स, अभी मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x की घात 2 प्लस का 3 इंटू 2 दी पावर x लॉग बेस e2 प्लस 6, पावर से जब पावर की गुणा करोगे
तो आ जाएगा x की पावर माइनस, इसकी गुणा इससे करोगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 5 cosec स्क्वायर x चल ही रहा है, ठीक है। तो dy/dx 12x स्क्वायर प्लस का गुणा नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, इनटू में ही लिखा जाएगा, इसके पावर लॉग बेस e2 और प्लस, अब यहाँ पे dy/dx छूट गया, हम लोगों का ध्यान रखिएगा। अभी dy/dx कहाँ किया है, इसकी तो इसके गुणा किया पावर की पावर से बस। अब इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में 1 कम हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 cosec स्क्वायर x, तो dy/dx का जो आंसर आ रहा है 12x स्क्वायर प्लस का 3 इंटू जोड़ लगाइएगा 2 x लॉग बेस e2। ये जब इससे आप काट दोगे 3 आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, पहली चीज़ यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगी, और 3x की पावर माइनस का एलसीएम लेने के बाद 3/2 आएगा, माइनस का 5 cosec स्क्वायर x। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये चौथा क्वेश्चन था। 12 आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इतने क्वेश्चन आप अपकलन के लगाइएगा, अगले वीडियोस में अगले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।